सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे इन टॉपिक्स को। टॉपिक क्या है अपना? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड तीसरा क्या है, वेरीफाई वेदर अ गिवन नंबर इज अ ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन टॉपिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एंड एंजॉय करते हैं इस लेक्चर को। तो स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फास्ट क्विकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमने पढ़ा पिछले क्लास में। व्हाट इज algebraic एक्सप्रेशन। algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और उसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म, ये सारी चीजें आती हैं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की जो पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये होल नंबर है, यहाँ पे 1 है, ये भी होल नंबर है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स पावर 0 है, तो 0 भी क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सारे एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें क्या हो, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे बस क्या हुआ, पॉलिनोमियल में बस क्या होता है, होल नंबर होता है उसके वेरिएबल की पावर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वाला भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स 1/x²। ये भी क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इतना क्लियर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा अपना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। ओके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is obtained by substituting the given value of variable into the polynomial। तो इसका डेफिनेशन है, तो थोड़ा मैंने ऐसे ही लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए क्या है।
वैल्यू पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू द पॉलिनोमियल। चाहे वो अपने पास कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा और उस पॉलिनोमियल का उसमें वेरिएबल का एक वैल्यू गिवन होगा, हम क्या करेंगे उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? उसका वैल्यू मिल जाएगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस टू ऐसा कुछ है। अगर इसमें पूछता है एक्स स्क्वायर तो टू रखने पे इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू, यहाँ से आ जाएगा फोर माइनस टू इक्वल टू टू। तो क्या हो जाएगा? ये जो टू आंसर आ रहा है ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू, इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? वैल्यू। तो चलिए इसके लिए और क्वेश्चन करते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी आपको पॉलिनोमियल क्या है गिवन है और इसमें बोला है पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल टू 5 में क्या करना है? हमने को उसका वैल्यू फाइंड करना है। वैसे यहाँ पे किस पे निकालना है? 4 पे, इसमें किसमें? माइनस टू पे, इसमें माइनस वन पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये गिवन है तो ऐसा लिख लेना। सबसे पहले क्या गिवन? p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5 है, माइनस 5। क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अपने को क्या करना है? एक्स इक्वल टू 5 में इसका वैल्यू निकालना है। तो एट एक्स इक्वल टू 5 इसमें पुट करने पे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? पी ऑफ 5 इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली पुट कर दो, यहाँ पे 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा वैल्यू? 2 इंटू 5 5 जा 25 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 5। अब यहाँ पे कर लो इसको, ये हो जाएगा 50 और यहाँ से ये कितना निकल जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो 10 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 60। तो इसका वैल्यू क्या निकल गया? इसका वैल्यू निकल गया 60। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 60 निकल गया। तो सबसे पहले क्या करना है? गिवन जो भी डाटा है उसको लिख लेना है। सबसे पहले ये गिवन था p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। हमने क्या किया? एट x इक्वल टू 5 पे निकालना था हमने को इसका वैल्यू, तो हमने x की जगह पे क्या लिखा? 5 पुट किया इस पॉलिनोमियल में। उसके बाद इसको कैलकुलेट किए तो आपको क्या मिल गया? इसका वैल्यू मिल गया 60। ऐसे ही बाकी सभी का निकालना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैं मिटा रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख लें पी ऑफ टी, इसमें क्या करना है? जो डाटा गिवन है उसको गिवन लिख लेना। गिवन, ये चीज़ गिवन है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ डायरेक्टली। ये क्या है? गिवन। ये गिवन है और अपने को इस पे वैल्यू फाइंड करना है। तो एट एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा। क्लियर? यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, क्योंकि ये फंक्शन किस पे है? पॉलिनोमियल किस पे है? वेरिएबल वाई पे है। एक इस पे था टी पे था, इसलिए क्या आएगा? यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे एक्स में है तो एक्स आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अब हम इसको लिख सकते हैं एट टी इक्वल टू 4। एट टी इक्वल टू 4 पे हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। पी ऑफ 4 इक्वल टू क्या निकल जाएगा? इसमें जस्ट वैल्यू पुट करना है। तो 4 का हो जाएगा क्यूब माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा 3, सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5। अब इसको कर लो कैलकुलेट तो मिल जाएगा इसका वैल्यू। इसको कैलकुलेट करना कितना हो जाएगा? 4 4 16 यानी 64। 64 आ गया, माइनस ये आ जाएगा 4 4 16, 2 जा 32
प्लस 5। कैलकुलेट करो कितना आ जाता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, 32 प्लस 5 37। तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है? सिंपली ऐसे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। तो बाकी आपके लिए क्या रहेगा, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको खुद से करना है। होमवर्क होमवर्क सेम टू सेम क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, इसमें 4 रखना है, सो इसमें क्या करना है 2 रखना है, -2 रखना है और इसको कैलकुलेट करते जाना है। अगर माइनस वाला नहीं बनेगा तो मैं एक और बता देता हूँ माइनस वाला भी। इसको कर लेना नोट, जब मैं दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7 ऐसा कुछ है। बोल रहा है एट एक्स इक्वल टू -2 पे इसका वैल्यू बताओ, एट एक्स -2 पे। तो क्या करना है, इसकी जगह पे -2 रखना है, सिंपली मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, -2 का क्यूब हो जाएगा -4 इंटू -2 प्लस 7। अब जस्ट कैलकुलेट, यहाँ पे माइनस, ये माइनस वाला है, इसमें पावर क्या है ऑड नंबर है, तो क्या आएगा इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा -8 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 टू 8 प्लस 7। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 प्लस 8 हो जाएगा 0, बचेगा 7, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 7। वैसे इसको कैलकुलेट करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ओर। क्या देखने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझो डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलता है, नंबर, तो डेफिनेशन तो मैटर नहीं करता है, वो समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। नंबर इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर क्या हो पॉलिनोमियल जीरो, पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, इसमें जो जीरोस होगा, यानी कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे किसी भी वैल्यू को हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, किसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में उठा के रखते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल उस वैल्यू पे जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बस इतना याद रखना है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर किसी नंबर्स को हम क्या करते हैं उसमें पुट करते हैं, या फिर जो वैल्यू पे गिवन हो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर उस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2x³ माइनस 7x प्लस 5, ठीक है, 2x माइनस 7x प्लस 5। अगर अपने को इसका क्या निकालना है, जीरो से निकालना है, तो कैसे करेंगे, मान लो ये क्या है, p ऑफ x इक्वल टू दिस। तो मैथमेटिकली हमें क्या निकालना है इसमें, p ऑफ x इक्वल टू 0, यही तो निकालना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये हमने निकाल लिया तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका जीरोस फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं किस वैल्यू पे क्या होगा, जीरो होगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसको कर देना है जीरो के इक्वल, 2x³, सॉरी x³ नहीं ले लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, कैलकुलेशन इतना लंबा हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 7x, ये हो जाएगा 2x माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा -5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको कर देना उधर ट्रांसफर, या फिर इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा -5x इक्वल टू -5
यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू, ये फिर -5 उधर भेज दिया ना हमने, डिवाइड कर दिया इधर, तो -5 बाई -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1। एक्स इक्वल टू 1, अगर इसमें हम 1 वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। कैसे होगा, यकीन नहीं है, पुट करके देख लो, इसमें 1 डालोगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5, तो हो जाएगा 2 माइनस 7 प्लस 5, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो इसका जीरो क्या निकल गया 1, इसी को फाइंड करना है अपने को। चलिए कुछ और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है, अपने क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे एक्स प्लस बी, और यहाँ पे दे रखा है पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस माइनस 6z प्लस 9। तो जीरोस फाइंड करना है तो इसको कर देना है जीरो के इक्वल, क्या कर देना है, इसको कर देना है जीरो के इक्वल। तो एक्स माइनस, सबसे पहले लिख लो एकदम स्टेप बाई स्टेप, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5, ये हो गया इसका जीरो। दूसरा क्या हो जाएगा, अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इसका दो वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जीरो के इक्वल है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक्स के यहाँ पे दो वैल्यू मिली अपने को, एक प्लस 3 एक माइनस 3। अब बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू क्यों मिला, क्योंकि ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसलिए इसके दो जीरो मिले। दूसरा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू करना है जीरो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दिए तो बी हो जाएगा, ए आ जाएगा डिवाइड में, माइनस में हो जाएगा, प्लस में था यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, डिवाइड में आ जाएगा ए। तो इसका जो जीरोस होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये हो गया माइनस बी बाई ए। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका क्या है, पी ऑफ जेड है इक्वल टू जीरो करना है, तो इसको मैं ऊपर से बनाता हूँ, ठीक है। पी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू जीरो, ये होगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2z माइनस, नहीं इसको -3z प्लस 9। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है 6z को मैंने ब्रेक किया दो पार्ट्स में, 3z एंड 3z, वही माइनस माइनस का, तब हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे -6z। तो अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन निकाल रहा हूँ, जेड बाहर निकाल लूँगा तो जेड बचेगा, इसमें से एक बाहर निकाला, एक बच गया, जेड माइनस यहाँ पे बच जाएगा 3। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, -3 बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ से मैंने निकाला -3, अंदर में बच जाएगा जेड, यहाँ से -3 निकाला जेड बच जाएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर निकल जाएगा, मतलब ये प्लस में था तो हो जाएगा -3। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम वही नंबर मिलने वाला है 3z, और यहाँ से 3 3 से 9 आ जाएगा प्लस में, क्लियर है।
अब सेम टू सेम बन गया ये क्या, z-3 एंड z-3, तो इसका जीरोस क्या निकल गया, ये बेसिकली बन गया z-3 का स्क्वायर। इसी का जीरोस क्या निकल गया अपना, z इक्वल टू, इसको कर लो इक्वल टू 0, तो z-3 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3 क्या है इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ओके, क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये अपना क्वेश्चन है वेरिफिकेशन टाइप का, इसमें क्या करना है, अपने को वेरीफाई करना है। अपने को पूछ रहा है इस 2 इज जीरो ऑफ, इस पॉलिनोमियल में क्या 2 जीरोस है, इसका जीरो है या नहीं है, यहाँ पे बताना है -1 जीरो है या नहीं, यहाँ पे बताना है 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो कैसे बता पाएंगे इसको, क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करके देखना है। तो सिंपली क्या गिवन है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, बोल रहा है p ऑफ 2 बताओ जीरो है या नहीं है। इसको रखने पर अगर ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका जीरो है, अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका जीरो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 प्लस 6, यह हो जाएगा क्या 4 -2 प्लस 6, क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व करने पे 2 प्लस 6 इक्वल टू आ गया 8। अब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, 2 इसका जीरो नहीं है, इसका जीरो नहीं होगा। टू इज नॉट अ जीरो of the polynomial। तो इतना समझ लो, तो क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखने क्या -1 इसका जीरो होगा, अगर -1 इसका जीरो होगा तो इसमें जीरो आना चाहिए। तो p ऑफ -1 डायरेक्टली पुट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 6, तो पूरा पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, ये हो जाएगा 8। तो इस केसेस में भी 8 आ रहा है, पिछली बार भी क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, ये भी जीरो नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा इसका जीरो। तो ये जीरो होगा क्या, इसको देखना, यहाँ पे अपने गिवन है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9, चेक करना है 3 इसका जीरो है या नहीं है। तो क्या करेंगे, p ऑफ 3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर -9, तो 3 3 हो जाता है 9 -9, तो p ऑफ 3 देखो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, यानी कि p ऑफ 3 इक्वल टू आ गया जीरो। तो क्या होगा, जो हमने वैल्यू पुट किया है वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, मतलब क्या है, 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और ये दोनों नहीं है। तो अभी क्लियर है इतना, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये है अपना कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका वैल्यू निकालना है, या फिर बोल सकते हो फाइंड द जीरोस, तो इसमें नहीं बोला वैल्यू निकालना है, क्योंकि अपने को एक्स का वैल्यू गिवन है, इसको वैल्यू को पुट करके इसका वैल्यू निकालना है। चेक वेदर द फॉलोइंग और जीरोस, इसमें चेक करना है ये जीरोस है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें अपने को वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए जो गिवन है उसको लिखना है, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1 रखने पे, पुट करने पे,
ठीक है, हमने पुट किया हमें वैल्यू 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 2, यहाँ से क्या निकल रहा है देखो 6 निकल जाएगा, क्या निकल रहा है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब बैठते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है x इक्वल टू -2 रखना है, तो हमें गिवन है x क्यूब माइनस 2x प्लस 4, ये क्या है p ऑफ x है, ठीक है, एट x इक्वल टू -2 पे, तो हमने यहाँ पे रखा x इक्वल टू -2, तो इसमें क्या निकल जाएगा -2 रखेंगे, -2 रखेंगे इसमें, तो -2 का हो जाएगा क्यूब -2 इंटू -2 प्लस 4, ये बन जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 4, ये हो जाएगा -8 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या निकला 0। सिंपली ऐसे फाइंड करते हैं। तीसरा क्या है, इसको खुद से कर लेना, बहुत सिंपल है, इसको खुद से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है, इसमें चेक करना है, x इक्वल टू 4 रखते हो, अभी गिवन है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16, तो x इक्वल टू 4 रखना है, p ऑफ 4 क्या निकल जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16, यानी कि 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 4 क्या है इसका जीरोस है, 4 इसका जीरोस होगा। यहाँ पे देखो x माइनस 8 दिया हुआ है और पूछ रहा है x इक्वल टू 8 रखने पे, तो जाहिर सी बात है 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका जीरोस होगा। सो सिंपल। तो इस टॉपिक में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आने वाला है उसमें अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू पुट करके उसको हल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, बाकी पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you for watching my lecture.